Assalamu alaikum class 10th. This is our lecture 35 and today we are going to start a new chapter number 6, that's television was newspaper. Television बमुकाबला अखबारात दोनों हमारे पास एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम इनको डिस्कस करेंगे और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी। दोनों में से कौन सा ज़्यादा मुअस्सर है कौन सा नहीं, लेट्स डिस्कस। The first we will do the first 5 words meanings as per our routine and then we will move towards our book reading. So the first word is coverage. कवरेज क्या होता है? कोई भी जो अखबार या रेडियो या टेलीविज़न है उस पर अगर किसी चीज़ की कवरेज आती है तो वो होती है अशात या अहाता। रिपोर्टिंग, एक्सपोजर, द एक्शन ऑफ कवरिंग, कि उस पार्ट को कवर करना, उस ख़बर को शाया करना। प्राइमरीली होता है इब्तदाई तौर पर, प्राइमरी क्लासेस होती हैं ना आपकी, ये इब्तदाई तौर पे भी हो जाता है, मेनली भी होता है, इसको चीफली, मोस्टली, लार्जली, बोर्ड का रिपीटेड वर्ड है, गौर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ एंटरटेनमेंट। ये तो सिंपल सा वर्ड है। एंटरटेनमेंट तफरी होती है, रिक्रिएशन, अम्यूज़मेंट। रिक्रिएशन क्या होता है? अच्छे लेयर टाइम में आपने कोई भी एंजॉय करना किसी भी चीज़ को। इफ़ेक्टिव होता है मुअस्सर, वैलिड, इफ़ेक्चुअल या वैल्यूएबल। उसका एंटोनिम अगर आप देखें तो इनफेक्टिव और इनफेक्चुअल। द फिफ्थ वर्ड इज़ डिस्टिंक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। डिस्टिंक्ट होता है नुमाया। और अगर हम इसके मीनिंग्स या उसको सिनोनिम्स को देखें तो पर्टिकुलर, डिफरेंट, डाइवर्स, क्लियरली सीन, marked. Distinct is very important and the last word of the day, particular, different, diverse, clearly seen, marked, नुमाया। ठीक है, ये अच्छी तरह से आपने सारे इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेना। ये सिनोनिम्स के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं और मीनिंग्स के, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिमिलर। इसका एंटोनिम को भी गौर से आपने देखना है क्योंकि ये रिपीटेड वर्ड है बोर्ड का। Yes students, this is the first passage of your chapter 6, page 68. News coverage. News coverage खबरों की इशाअत ओवर टेलीविज़न, टेलीविज़न पर इज़ डिफरेंट, मुख्तलिफ है, फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर्स, अखबार पढ़ने से। यानी हमारे ये दो हमने मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, हमारे ज़राए ब्लॉग हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, टेलीविज़न और अखबारात। तो उनमें से हमने दोनों को कंपैरिजन करना है, उनके कौन से सिमिलैरिटीज़ हैं, कौन से डिफरेंसेस हैं, उनको हमने इस चैप्टर में देखेंगे। तो बिगनिंग क्या है कि दोनों की इशाअत का जो है वो डिफरेंट है। न्यूज़ कवरेज ओवर टेलीविज़न इज़ डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी टेलीविज़न पर ख़बरों की इशाअत अखबारात पढ़ने से मुख्तलिफ है। आपकी लर्निंग के लिए, आपकी सहूलत के लिए, यू हैव कंपोज मटीरियल विद यू इन ब्रेकअप्स, बट वेन एवर यू राइट यू हैव टू राइट द फुल लाइन, यू हैव टू राइट द ट्रांसलेशन ऑफ द होल सेंटेंस। डोंट राइट इन ब्रेकअप्स। न्यूज़पेपर्स वर प्राइमरीली इस्टेब्लिश, प्राइमरीली मीन इब्तदाई तौर पर, इस्टेब्लिश कायम किए गए थे, टू कवर अहाता करने के लिए, द न्यूज़ ख़बरों का, एंड लेटर ऑन और बाद में, लेटर ऑन मीन बाद में, दे एडिड इनमें इजाफा कर दिया गया है, एंटरटेनमेंट तफरी का। इब्तदाई तौर पर अखबारात ख़बरों का अहाता करने के लिए कायम किए गए और बाद में इनमें तफरी का इजाफा किया गया। ऑन द अदर साइड, दूसरी जानिब, अब उसके कॉन्ट्रेरी आ गया ना, उसके साथ कंपैरिजन आने लगा है। टेलीविज़न वॉज मेनली, टेलीविज़न को खसूसन, मेनली यहाँ पे क्या है खसूसन, या वहाँ पे क्या था प्राइमरीली, यहाँ पे क्या आ गया मेनली, खसूसन इन्वेंटेड, ईजाद किया गया। इन्वेंट का मीनिंग आपको मालूम है क्या होता है? ईजाद करना। ईजाद करना क्या होता है? कोई भी नई चीज़ बनाना। पेयर ऑफ वर्ड्स में आपने डिस्कवर और इन्वेंट के डिफरेंस को पढ़ा हुआ है। यहाँ पे आपने इन्वेंट के लिए ईजाद किया का वर्ड ही यूज़ करना है। फॉर एंटरटेनमेंट, तफरी के लिए। एंड देन इट बिकेम, और बाद में ये बन गया, और फिर ये बन गया, एन इफ़ेक्टिव, एक मुअस्सर न्यूज़ मीडियम, ख़बरों का ज़रिया।
दूसरी जानिब टेलीविज़न को ख़ुसूसन तफरीह के लिए ईजाद किया गया और बाद में ये ख़बरों का एक मौसर ज़रिया बन गया। नाउ टेलीविज़न न्यूज़, अब टेलीविज़न की खबरें हैज़ बिकम बन चुकी हैं अ पावरफुल राइवल, एक ताकतवर हरीफ। राइवल क्या होता है? हरीफ। टू न्यूज़पेपर का। अब टेलीविज़न की खबरें अखबारात का एक ताकतवर हरीफ बन चुकी हैं। आपको मालूम है कि 24/7 आपको टेलीविज़न पे न्यूज़ मिलती हैं। दो बोथ ऑफ दीज मीडियम्स, अगरचे ये दोनों ज़राए कवर द न्यूज़, ख़बरों का अहाता करते हैं इफ़ेक्टिवली, मौसर अंदाज में। देर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस, इनमें वाज़ेह फ़र्क है। इन द वे दे डू इट, इनके काम करने के अंदाज में, यानी किस तरह से ये अहाता करते हैं उसका तरीक़ा कार में फ़र्क है। अगरचे ये दोनों ज़राए मौसर अंदाज में ख़बरों का अहाता करते हैं, ताहम इनके काम करने के अंदाज में वाज़ेह फ़र्क है। Yes, this is the third part of our lecture, that is my essay, my favorite book. First part was words meanings of chapter 6, 5 words meanings. Second part, para 1 of chapter 6, page 68, and this is the third part of our lecture that we will move with the chapter. My favorite book essay, first part of the essay is books are like gold mines. They correct us when we go astray, amuse us when we are bored, and give us a pleasant company when we feel lonely. First of all, I want to explain that we have done this as an essay already. That's why I'm not focusing on the segregation in little parts. You have to do this part with the chapter as you have done it already. Books are like gold mines. किताबें क्या हैं? काने हैं, ख़ज़ाने हैं। They correct us when we go astray. Astray होता है भटक जाना। जब हम भटक जाते हैं तो ये हमारी इस्लाह करती हैं। करेक्ट करना क्या होता है? इस्लाह करती हैं। Amuse us when we are bored, और हमें लुत्फ़ देती हैं, तफरीह मुहैया करती हैं जब हम बोर होते हैं। एंड गिव अस अ प्लेजेंट कंपनी व्हेन वी फील लोनली, और हमें बहुत अच्छी कंपनी देती हैं जब हम तन्हा होते हैं। आपको पता है कि बेहतरीन दोस्त हैं आपकी किताबें आपको बोर होने से बचाती हैं। स्टडिंग बुक्स इज़ नॉट ओनली अ सूदिंग हॉबी बट ऑल्सो अ डिज़ायरेबल टॉनिक फॉर माइंड एंड सोल। क्या है? बहुत ही अच्छी ये एक हॉबी है, डिज़ायरेबल टॉनिक है जो कि जहन और दिमाग को, रूह को तक़वियत बख्शता है। राइट सिलेक्शन ऑफ बुक्स कैन रिफाइन आवर लाइव्स। जो अच्छी किताबों की सिलेक्शन है वो हमारी ज़िंदगी को रिफ़ाइन कर सकती है, उम्दा बना सकती है। ब्राइडल नेगेटिव थॉट्स, ब्राइडल क्या होता है? लगाम देना। लगाम देना मीन यहाँ पे क्या आ जाता है? कंट्रोल के मीनिंग में। जो हमारी नेगेटिव थॉट्स हैं, हमारे जो गलत ख्यालात हैं, जो हमारे भटके हुए ख्यालात हैं, उनकी इस्लाह करती हैं। किताबें जो हैं इखलाकी तौर पर हमारी इस्लाह करती हैं। एंड कैरेस आवर मैनर्स, और हमारे जो मैनर्स हैं हम उनको सुधारती हैं, हमें एटिकेट से सिखाती हैं। फ्रांसिस बेकन राइटली सेड, फ्रांसिस बेकन फादर ऑफ इंग्लिश एसे है। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश एसे कौन है? बेकन। और बेकन ने ये कहा है कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी swallowed एंड फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। यानी हर किताब ऐसी नहीं होती कि आप उसके हर्फ को लेके पढ़ें और सारी उसको याद करें। कुछ ऐसी होती हैं कि जिनको आप बस टेस्ट करते हो, कुछ ऐसी होती हैं जिनको आप निगलते भी हो, यानी उनको एब्जॉर्ब भी करते हो, उनको अंडरस्टैंड भी करते हो, उनको समझते हो, याद करते हो। अ फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और सिर्फ थोड़ी सी होती हैं जिनको आप अच्छी तरह से चबाते हो और अपने उन्हें हज़म करते हो, मीन कि उनके अपने उससे फ़ायदा उठाते हो। Many books on history and geography catch my attention, but there is one book I am always eager to recite. That's the glorious Quran. बहुत सी हिस्ट्री और जोग्राफ़ी की किताबें हैं जो कि मेरी तवज्जो अपनी जानब मबजूल करवाती हैं, मगर एक किताब ऐसी है जो कि मैं हमेशा चाहता हूँ पढ़ना, उसकी तिलावत करना। तो वो क्या है? कुरान पाक। द होली कुरान इज़ द इटर्नल एंड यूनिवर्सल बुक विच इज़ मेंट टू बी अ गाइडेंस फॉर द एंटायर मैनकाइंड। ये क्या है? एक आलमगीर किताब है, और ये किसके लिए है? तमाम इंसानियत की भलाई के लिए है, उनकी रहनुमाई के लिए। इट वॉज रिवील्ड बाय अल्लाह अलमाइटी टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाजिल हुई अल्लाह अलमाइटी की तरफ से, अल्लाह कादिर मुतलक की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इन पार्ट्स एंड वर्सेस
सूरतों में, हिस्सों में, ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 23 ईयर्स, तकरीबन 23 साल के अरसे में। अब ये बहुत इजी पार्ट है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, आगे जो नेक्स्ट पैरा आ रहा है, और अभी भी ये सारा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कुरान पाक का, और मेरा ख्याल है कि ये तो बेसिक्स हैं जो कि आप मेरा ख्याल है जीके में अपने क्लास 1, 2, 3 में सारी इसके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हो। द आर्चएंजल जिब्राइल ब्रॉट द स्क्रिप्चर इन द 7th century AD। अब क्या है कि इस तहरीर को, ये जो सहीफ़ा है, इसको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 7th century में लेके लाए। इट हैज़ 30 चैप्टर्स। अब देखिए कितने हैं, ये तो बच्चे को मालूम है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं। 30 चैप्टर्स मीन यहाँ पे क्या है, 12 हैं, 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 6666 वर्सेस कुरानी आयात हैं। ऑल ऑफ दिस वाज टू बिकम द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ फॉर द मुस्लिम्स टू लिव एंड डाई बाय। ये सारा क्या है, मुसलमान इंसानों की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए जो कानून है वो देने के लिए। देखिए कोई भी चीज़, कोई भी मशीनरी कुछ भी बनती है तो उसके साथ उसकी एक गाइडेड बुक होती है, ठीक है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया में भेजा तो उसके साथ हमें किस तरह से जीना है, मरना है, किस तरह से हमें ज़िंदगी गुजारनी है, उठना बैठना, मिलना मिलाना, ये सब कुछ हमारे लिए भी एक गाइडलाइन है, किस तरह से हमें ज़िंदगी को गुजारना है। तो वो गाइडलाइन हमें कुरान पाक की सूरत में दी गई है। इट इज़ इन अरबिक स्क्रिप्ट, यानी अरबी रस्मुल ख़त में है, बट इट्स ट्रांसलेशन इज़ अवेलेबल इन ऑल मेजर लैंग्वेजेस। लेकिन इसकी ट्रांसलेशन, इसका तर्जमा तमाम जो बड़ी बड़ी ज़ुबानों में अवेलेबल है, मैसर है, फ्राहम है। इट्स वेरी इम्प्रेसिव, फोर्सफुल एंड द ओनली इनफॉलिबल बुक ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत ही इम्प्रेसिव बुक है, फोर्सफुल ताकतवर बुक है, और ऐसी बुक है जिसमें जो कि दिलों पे असर करने वाली है। इवन इसके बारे में तो ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जो मीनिंग नहीं भी समझ सकते उनके दिलों पे भी ये असर करती हैं, ठीक है। ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करता वो किताब है जो कि हमेशा के लिए महफूज भी है और सबसे ज़्यादा फोर्सफुल भी है। दिस इज़ द पार्ट फॉर द डे। You have to learn and write each and everything according to your lecture number in your English notebooks.